ये तुम 8 मार्च को जो औरत मार्च के नाम पर नारा लगा रही हो भाई, कुछ आ गई हैं, कुछ आ गए हैं भी, है ना, या पिछले साल जो चला, अभी हमें हमारी बेटियों को कौन सा हक दिलवाना चाहते हैं? कौन से हक की बात कर रही है? ये सीवीओ पर होगा 8 मार्च को सिंध गवर्नमेंट करवा रही है, क्या womenonwheels.com समथिंग ऐसा कुछ है। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 30 खातून वकला को मोटरसाइकिल देंगे। पढ़ा आपने? अच्छा, वो अल्लाह के बंदों और अल्लाह की बंदियों, इस पाकिस्तान में औरतों को विरासत के हुकूक मिल चुके हैं। गैरत के नाम पर कत्ल की जाने वाली औरतों के कातिलों को फांसी दे दी गई है। जिन जागीरदारों और वडेरों ने अपनी बेटियों के निकाह कुरान से कर रखे हैं, उन जालिमों का हाथ रोक दिया गया है। कारोकारी और वंदी और गैरत के नाम पर जिन औरतों को कत्ल किया जा रहा है, उन जालिमों के हाथ तोड़ दिए गए हैं क्या? उनकी गर्दनें उड़ा दी गई हैं क्या? ये सारे हुकूक मिल चुके हैं। कोई एक हक में भी बात हो रही? अजीब बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट मोटरसाइकिलें बांटेगी यहां पर, यहां लोगों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं, और जहां अवेलेबल है वहां औरतों के साथ कितनी ज्यादती होती। कोई इसका इजाला, कोई इस पर बात हो रही है? औरत मोटरसाइकिल पे बैठेगी, सारे हुकूक मिल जाएंगे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगेगा तो ये असल हुकूक की बात हो रही नहीं। ये औरत के नाम पर औरत का तमाशा हो रहा है। ये औरत के नाम पर औरत को जलील किया जा रहा है। ये दज्जाल के फितने को उसके जो उसके ख्यालात हैं और उसकी जो प्लानिंग है, माफ कीजिएगा, कि औरत को बाहर निकाल कर लाके खड़ा कर, ये तो दज्जाल की प्लानिंग को पाए तकमील को पहुंचाने की बातें हो रही। बाकी मैं अर्ज कर चुका हूं, जहां जहां कोई मर्द जुल्म करता है वो जालिम है, वो अल्लाह को जवाब भी देगा। उसके जुल्म को कंडेम भी किया, कोई कंडेम करे, हम हम खड़े होंगे साथ इंशाअल्लाह, यानी आवाज में आवाज बुलंद करेंगे, बात करो उस पर। और जो औरतों के असल हुकूक हैं, एक अजीब मसला आपको मैं अर्ज करूं, तलाक एक वक्त में 3 हो जाना और एक वक्त में 1 होना, तो एक इल्मी फिक़ी बहस एक जगह अपनी अपनी है। अहनाफ ने भी कहा, अहनाफ के उलमा ने कहा मुशर्रफ के दौर में, ये 3 तलाक़ें एक वक्त में देकर जो घर बर्बाद करते हैं, इनको सरेआम कोड़े लगाने चाहिए, सजा देनी चाहिए, ताकि इन जालिमों को सरजनीश हो जाए और अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ करके लोग घरानों को बर्बाद ना करें। इस पर कोई बात ही नहीं हो रही, विरासत के हक पर कोई बात ही नहीं हो रही, असल इश्यूज पर बात ही नहीं हो रही। बात बस वो हो रही है जो जहां से पीछे से उनकी जो है वो बातों को लाने की, थोपने की कोशिशें की जा रही, और वो दज्जाली तहजीब को प्रमोट करने वाली बात है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। आखिरी इस ज़मन में जो हया का पहलू है भाई, हया का मामला मर्द के लिए भी है, हया का मामला औरत के लिए भी है। हया उस झिझक का नाम है फितरी, जिससे बंदा गुनाह से बचता है। ये मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। निगाहों की हिफाजत मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। निकाह का पाकीज़ा रास्ता इख्तियार करके अपने इतनी फितरी ख्वाहिश को जायज़ तरीके से पूरा करना, ये मर्द के लिए भी ज़रूरी, औरत के लिए भी ज़रूरी। हिजाब और सतर के पर्दे के अहकामात वो ख़ास औरत के लिए, हिजाब के अहकामात, पर्दे के अहकामात हैं, और एक मर्द इस मामले में पाबंद है कि वो अपने घर की ख़वातीन को पर्दा कराने की कोशिश करे। औरत से ज़्यादा मैं मर्दों को सरजनिश करूं कि जिस घराने में बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, ख़वातीन बेपर्दा घर से बाहर निकल रही हैं, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया दयूस है वो मर्द। सख्त बात है लेकिन हुजूर की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दयूस बेगैरत है वो मर्द जिसके घर की औरतें जो है बेपर्दा लोगों के सामने आती हों, और दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये हमारी बहनों औरतों की तरफ से बात आती, सही आती है। जब भी बात होती सिर्फ औरतों की बात होती नहीं, मर्द भी हया का मुकल्लफ है, मर्द के लिए भी हया के अहकामात हैं, और पर्दे से खास मुतालिक अहकामात वो औरत के लिए भी हैं, और उनकी पासदारी कराना ये मर्द की जिम्मेदारी बनती है। और ये क्यों आखिर में बात कही है, बस 1 मिनट आपको और ले रहा हूँ। हया महफूज होगी तो ईमान महफूज होगा। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान दोनों साथी, एक चला जाए तो दूसरा भी चला जाएगा, और ईमान गया तो बचेगा क्या? ईमान होता है तो फिर 19 साल के बाद अमेरिका को नाक रगड़ के मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ता है। ये ईमान खड़ा करता है बंदे को बातिल के मुकाबले में। और आज बातिल यही चाहते हैं कि बस ये ईमान छीन लो और हया के रास्ते से छीन लो, इनको बेगैरत और बेहया कर दो, इनका ईमान ख़त्म, ये कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह उससे हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मेरी आपकी हम सब की हया की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे घरानों हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह दज्जाल के फितने से, शैतान के हमलों से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।